एक बार एक राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते जा रहे थे। राजा निराश होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद एक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है। अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बूढ़ी औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर देखा तो सारा कुआं पानी से भरा हुआ था। दूध की एक बूंद भी वहाँ नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। ये भले से एक कहानी है, परंतु आज इससे मिलती जुलती हकीकत हम आज सब देख रहे हैं। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे कोई पानी वेस्ट करता है तो सोचता है कि सबके हिस्से का ही जा रहा है और अकेले एक के पानी बचाने से क्या होता है। लेकिन इसे चाहे कर्मों का ही खेल कहिए कि उस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रकृति दे ही देती है। इसी तरह जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसके अकेले के सही रास्ते पर चलने से क्या होगा, दुनिया तो नहीं बदल जाएगी एक के करने से, परंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारी स्थिति सुधरेगी। जो करेगा वह पाएगा। और इसी तरह से हर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी उठाए तो सुखमय संसार सिर्फ एक कल्पना नहीं रह जाएगा।